दोस्तों, आपने फॉरएवर लिविंग में अगर 5K की बिलिंग कर दी, अब 2cc आपको कब करना है? या आपके अंदर क्वेश्चन है, क्या 5K की बिलिंग के बाद 2cc करने के लिए वेट करना पड़ता है कुछ दिन? क्या 2cc 30 दिन के अंदर करना जरूरी होता है, या फिर आपके पास 2 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ का टाइम होता है 2cc करने के लिए? अगर आप फॉरएवर लिविंग में नए हैं या फिर आप फॉरएवर लिविंग के बारे में जान रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। और ऑनेस्टली मैं कहूँ, अगर आपने ये कंसेप्ट गलत समझ लिया ना, तो आप अपनी 2cc की जो प्लानिंग है उसको भी गलत कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको 5K बिलिंग से लेकर 2cc क्वालिफिकेशन तक पूरा टाइमलाइन एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि 2cc के लिए कितना टाइम होता है 5K की बिलिंग के बाद। ठीक है, so hello my friend, my name is Rakesh. I have been working in FLB for 1 year. देखो मैं, अगर आप फॉरएवर लिविंग में नए हैं और आपने अभी 5K की बिलिंग की है अभी ताजी, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 5K मतलब 5,000 करने के बाद 2cc कब करना होता है? क्या नेक्स्ट मंथ 30 डेज में 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा? कुछ तो ये कहते हैं कि अगर एक मंथ में 2cc नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा हमारा? तो इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल तरीके से। फर्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले 5K का रोल को आपको समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, 5K की जो बिलिंग है और जो 2cc क्वालिफिकेशन है सेम चीज नहीं है। ठीक है, 2cc क्वालिफिकेशन अलग चीज है, 5K की बिलिंग अलग चीज है। फॉरएवर इंडिया में जो करंट का सिनेरियो है, उसके एक कैलेंडर मंथ में 5K की परचेज और अप्रूव जो KYC है कंप्लीट होने पर आपको न्यू जो प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सर है उसको करने की एलिजिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5,000 कर लिया, मतलब 5,000 की बिलिंग कर ली तो आपने ऑटोमेटिकली आप 2cc क्वालिफाइड हो गए, नहीं। देखो, 2cc एक अलग क्वालिफिकेशन है। करंट फॉरएवर जो इंडिया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो होलसेल क्वालिफिकेशन होने के लिए 2cc पर्सनली या 2cc कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ के अंदर कंप्लीट होना जरूरी है। या तो आप पर्सनली करो या 2 महीने के अंदर करो। यानी 5,000 एक इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन एलिजिबिलिटी स्टेप और 2cc होलसेल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, दोनों को मिक्स मत करो, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, 5K के बाद कितना टाइम होता है 2cc करने में? अब वो आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं। देखो, 5K की बिलिंग के बाद 2cc जो कितने टाइम में करना है, ये है कि यहाँ पर एक सिंपल बात आपको याद रखनी है। देखो, कंपनी की जो करंट इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो बनती है। कंपनी ये कहती है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन कैलेंडर मंथ के बेसिस पर आपको समझना है इसको। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझोगे। मान लो आपने अगस्त मंथ में 5,000 की बिलिंग की, अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में। अब अगर आपका 2cc क्वालिफिकेशन पीरियड अगस्त से काउंट हो रहा है तो आपका 2 मंथ विंडो होगा, मीन्स अगस्त प्लस सितंबर। ठीक है, अगर आपने अगस्त के बीच में की है तो अगस्त बीच, सितंबर अक्टूबर का बीच का मंथ, ऐसे होगा। तो कंसेक्यूटिव मंथ का मतलब है लगातार 2 मंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5,000 करने के बाद एग्जैक्टली 60 डेज वाला कंसेप्ट मत पकड़ो। कंपनी जो वर्डिंग है वो कैलेंडर मंथ की है, ये कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए अपने एग्जैक्ट ऑर्डर डेट और CC क्रेडिट को कंपनी का सिस्टम में वेरीफाई करना बेस्ट है। मीन्स कि अगर मैं बीच में कर लिया तो। थर्ड हम बात है, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो चलिए एक सिंपल चीज को समझते हैं। मान लो आपने अगस्त 10 को 5,000 की बिलिंग की, 10 अगस्त को। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेरे पास अगस्त 10 से अक्टूबर 10 तक 60 डे है। ऐसा assume मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं आपको assume करना है, क्योंकि यहाँ कंपनी का रेफरेंस कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ से है, लगातार 2 मंथ। ठीक है, तारीख से नहीं है, मंथ से है। इसलिए आपको अपने क्वालिफिकेशन पीरियड को कंपनी के कैलेंडर मंथ के रूल्स के अकॉर्डिंग ही देखना है। और सबसे सेफ अप्रोच में आपको क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। आप जिस मंथ में अपना फर्स्ट क्वालिफाइंग CC जनरेट कर रहे हो, उस मंथ को केयरफुली
केयरफुली तरीके से नोट कर लो और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ में रिमेनिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक बात और, सीसी सिर्फ बिलिंग अमाउंट देखकर एज्यूम मत करो, हर प्रोडक्ट का सीसी वैल्यू अलग होता है, इसलिए एक्चुअल सीसी क्रेडिट को सिस्टम और ऑर्डर डिटेल्स में चेक करना जरूरी होता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि क्या 5,000 के बाद तुरंत 2cc कर सकते हैं। 5,000 करने के बाद क्या मुझे वेट करना पड़ेगा 2cc करने के लिए, मतलब 2 मंथ में ही करना पड़ेगा? आपको सिंपल 30 दिन वेट करो, जैसा रूल एज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2cc जो है क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ की कॉन्टेक्स्ट में है, कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ में है। इसलिए अगर आप जेन्युइनली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो प्लानिंग पहले से करो, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि अभी 1 मंथ निकल गया अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ में, नहीं, बल्कि स्टार्टिंग से ही अपना टारगेट, प्रोडक्ट और बजट प्रॉपरली बना लो कि मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं और क्या क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट परचेज मत करो कि आपने अननेसेसरी प्रोडक्ट परचेज कर लिया अपने पास पर्सनली अपने पैसों से, नहीं। प्रोडक्ट वही लो जो जेन्युइनली यूजफुल हो और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, जो आप यूज कर सकते हो वो प्रोडक्ट लो, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं सिंपल फार्मूला आपको, या मैं बताता हूँ आपको फिफ्थ पे। फार्मूला क्या है, फर्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन प्लस रिक्वायर्ड केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करो पहले। सेकंड स्टेप पे एप्लीकेबल 5K परचेज रिक्वायरमेंट को समझो, ठीक है। थर्ड स्टेप पे उसके बाद 2cc को 5,000 से अलग क्वालिफिकेशन समझो, 5,000 अलग चीज है, 2cc अलग चीज है, ठीक है। और फोर्थ 2 पर्सनल सीसी और 2 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करो, ठीक है। और एग्जैक्ट करंट रोल के लिए हमेशा फॉरएवर इंडिया की जो फाइनल रेफरेंस है, फाइनल जो प्लानिंग है, सॉरी पॉलिसी है, उसको देखो, ठीक है। अब अगर आप फॉरएवर लिंक में नए हैं या फॉरएवर लिंक में जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो एक गलती बिल्कुल मत करना आपने, सिर्फ किसी के कहने पर 5,000 या 2cc की प्लानिंग मत करना। किसी के कहने पर आपने एकदम से प्लानिंग कर दी हर चीज़, पहले समझो सीसी क्या है, 5,000 का रोल क्या है, 5,000 से क्यों स्टार्ट करना है, इसका रोल क्या है, इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और 2cc क्वालिफिकेशन क्या है, और कंपनी के करंट रूल्स की क्या कहते हैं 2cc क्वालिफिकेशन के बारे में, और 2 कंसेक्यूटिव मंथ के बाद अगर 2cc करते हैं तो फिर क्या बेनिफिट मिलेंगे। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे अपने बिजनेस की, कंफ्यूज नहीं जाओगे आप, अपना कंसंट्रेशन पूरा बिजनेस पे है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन है, या फिर अगर आप और डिटेल में कुछ चाहते हैं तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि 5K की अगर आपने बिलिंग कर ली और आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप बताऊँ कि अब 2 मंथ के अंदर अंदर मुझे पर्सनली 2cc नहीं करना है, मतलब प्रोडक्ट बेच के मैं 2cc करूँगा बिजनेस करके, तो उसकी प्लानिंग क्या हो करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में ये बात डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आप नए हैं और इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको अप्रोच करता हूँ, ठीक है। आई एम ऑथराइज FBO, ठीक है। मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको 101% कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग हर इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, और हर चीज़ में मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल मी, मैसेज मी, कमेंट मी, ओके। आई एम रेडी टू हेल्प यू एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, ओके, ठीक है।